सिंधु घाटी सभ्यता मानव प्रतिभा का एक चमकता उदाहरण हमें आकर्षित करती है। यह प्राचीन सभ्यता जो लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैली हुई थी, अपने शहरी नियोजन और उन्नत जल निकासी व्यवस्था के लिए जानी जाती है। सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर यह खत्म क्यों हुई? विद्वानों ने कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं, पर्यावरणीय परिवर्तनों से लेकर सामाजिक उथल-पुथल तक। इन सिद्धांतों की जांच करके हम समाजों की नाजुकता समझ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को समझने के लिए हमें पहले इसकी भव्यता को समझना होगा। यह सभ्यता अपने समय का एक अजूबा थी, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सुनियोजित शहर थे। इन शहरी केंद्रों में ग्रिड जैसी सड़कें, अत्याधुनिक जल निकासी व्यवस्था और प्रभावशाली सार्वजनिक स्नानागार थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुशल कारीगर थे, जो सुंदर मिट्टी के बर्तन और जटिल मोहरें बनाते थे। फिर भी 1900 ईसा पूर्व के आसपास गिरावट के संकेत उभरने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक नहीं था, बल्कि सदियों तक चलने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया थी। पुरातात्विक साक्ष्य परिवर्तन और अनुकूलन की अवधि का सुझाव देते हैं। कुछ शहरों को छोड़ दिया गया, जबकि अन्य का विस्तार हुआ। बाट और माप का मानकीकरण कम होता प्रतीत होता है। सिद्धांत विविध हैं, जिसमें पर्यावरणीय कारक और बाहरी दबाव शामिल हैं। सबसे शुरुआती और सबसे विवादास्पद सिद्धांतों में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का श्रेय मध्य एशिया के एक खानाबदोश लोगों आर्यों के आक्रमण को देता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि अपनी बेहतर सैन्य तकनीक के साथ आर्यों ने सिंधु शहरों पर विजय प्राप्त की, स्वदेशी आबादी को विस्थापित या अपने अधीन कर लिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लोकप्रिय हुआ यह सिद्धांत भारत में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषाओं को मध्य एशिया की भाषाओं से जोड़ने वाले भाषाई साक्ष्यों पर आधारित था। हालांकि हाल के दशकों में बड़े पैमाने पर आक्रमण का समर्थन करने वाले निर्णायक पुरातात्विक साक्ष्य की कमी के कारण इस सिद्धांत को चुनौती दी गई है। आलोचकों का तर्क है कि सिंधु शहरों के पतन से जुड़े व्यापक विनाश या युद्ध का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। इसके अलावा एकल अखंड आर्य आक्रमण की अवधारणा पर सवाल उठाए गए हैं। विद्वानों ने प्रवासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक अधिक जटिल प्रक्रिया का सुझाव दिया है। भाग 5, जलवायु परिवर्तन, एक खामोश हत्यारा। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की व्याख्या करने वाले एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में उभरा है। भूवैज्ञानिक और पुरापाषाणकालीन अध्ययनों से पता चलता है कि सभ्यता अनुकूल जलवायु की अवधि के दौरान फली फूली, जिसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा ने कृषि का समर्थन किया। हालांकि लगभग 2000 ईसा पूर्व में जलवायु में बदलाव शुरू हुआ, जिससे मित्रों की तलाश में पलायन करने को मजबूर हो गए होंगे। भाग 6, नदियों का स्थानांतरण, भाग्य में परिवर्तन। पर्यावरणीय कारकों से जुड़ा एक और सिद्धांत सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में नदियों की भूमिका पर केंद्रित है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां इस सभ्यता की जीवन रेखा थीं, जो सिंचाई, परिवहन और दैनिक जीवन के लिए पानी उपलब्ध कराती थीं। हालांकि भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये नदियां बार-बार अपने रास्ते बदलती रहती थीं, जिसका बस्तियों और कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था। एक प्रमुख नदी के मार्ग में
अचानक बदलाव के कारण कुछ शहरों में बाढ़ आ सकती थी, जबकि अन्य अपने जल स्रोत से वंचित हो गए थे। पानी की उपलब्धता में यह व्यवधान सिंधु निवासियों के लिए विनाशकारी रहा होगा, जिससे कृषि में गिरावट, आर्थिक तंगी और बस्तियों को छोड़ना पड़ा होगा। नदियों के स्थानांतरण का सिद्धांत कई सिंधु स्थलों पर देखी गई क्रमिक गिरावट के लिए एक सम्मोहक व्याख्या प्रदान करता है। भाग 7, आंतरिक कलह और पतन। जबकि पर्यावरणीय कारकों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, आंतरिक कारकों ने भी इसके पतन में योगदान दिया होगा। किसी भी जटिल समाज की तरह सिंधु सभ्यता को आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें सामाजिक स्तरीकरण, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और संभावित राजनीतिक अस्थिरता शामिल है। सिंधु शहरों के भीतर सामाजिक पदानुक्रम के साक्ष्य, आवास और परस्पर क्रिया को दिया जा सकता है, जिसमें पर्यावरणीय तनाव मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक कमजोरियों को बढ़ा देता है। भाग 8, रहस्य बना हुआ है। दशकों के शोध और कई सिद्धांतों के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सही कारण बहस का विषय बना हुआ है। प्रत्येक सिद्धांत बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यह संभावना है कि सभ्यता के पतन में कारकों के संयोजन ने योगदान दिया। सिंधु लोगों को जलवायु परिवर्तन और नदियों के स्थानांतरण से लेकर संभावित आंतरिक संघर्ष तक चुनौतियों के एक आदर्श तूफान का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बल्कि उन मूल्यवान पाठों में भी है जो ये हमारे अपने समय के लिए प्रस्तुत करती है। भाग 9, अतीत से सबक। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी हालांकि रहस्य में डूबी हुई है, आधुनिक दुनिया के लिए बहुमूल्य सबक रखती है। स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं पर जोर देने के साथ उनका परिष्कृत शहरी नियोजन टिकाऊ शहरी विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उनके जल प्रबंधन प्रणालियों और कृषि पद्धतियों में स्पष्ट उनके पर्यावरण के अनुकूलन, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का पतन पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। यह इन गंभीर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और अधिक लचीला समाजों के निर्माण के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अतीत का अध्ययन करके हम वर्तमान और भविष्य में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भाग 10, स्थायी विरासत। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता सहस्राब्दी पहले गायब हो गई थी, लेकिन इसकी विरासत हमें मोहित और प्रेरित करती रहती है। उनके उल्लेखनीय शहर, नवीन प्रौद्योगिकियां और रहस्यमय लिपि मानव सरलता और रचनात्मकता के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। उनकी कहानी हमें मानव समाजों और पर्यावरण की परस्पर इंटरवीविंग की याद दिलाती है, जो स्थिरता और लचीलापन के महत्व को उजागर करती है। जैसे जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों को उजागर करते रहते हैं, वैसे वैसे हम अपने साझा मानव इतिहास
और सभ्यता की स्थायी शक्ति की गहरी समझ हासिल करते हैं। उनकी विरासत न केवल उनके द्वारा छोड़े गए पुरातात्विक अवशेषों में, बल्कि एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए उनके द्वारा दिए गए पाठों में भी जीवित है।